आइए दोस्तों, कक्षा 9 की जो गणित की बुक है ना दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मॉड्यूल है ना 2024-25 दोस्तों, इसके जो पहले जो ऑब्जेक्टिव जो सही जोड़ी, ये रिक्तिस्थान हो गया दोस्तों, सही विकल्प हो गया, सही जोड़ी हो गया दोस्तों, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन, और ये एक शब्द वाक्य उत्तर में दीजिए दोस्तों। ये वाले जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, पहले वाले वीडियो में मैंने डाल दिए दोस्तों। ठीक है, अब जो प्रश्न छठा था ना दोस्तों, अब बहुत से बच्चों का कमेंट आया था कि आप सर से जो अध्याय 3 के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करवाइए। ठीक है दोस्तों, वो स्टार्ट करते हैं आज, है ना। छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि रवीना चौराहे से पश्चिम दिशा में 300 मीटर पैदल चलती है, फिर दक्षिण की दिशा की ओर मुड़कर 400 मीटर चलती है। रवीना की स्थिति को प्रदर्शित कीजिए। देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये इधर दोस्तों पूर्व है। क्या दोस्तों? पूर्व पश्चिम, ये उत्तर, और ये हो गया दोस्तों दक्षिण। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। क्या बोला कि रवीना चौराहे से पश्चिम दिशा में 300 मीटर पैदल चलती है। तो दोस्तों रवीना यहाँ खड़ी हुई है। कहाँ खड़ी हुई है? यहाँ। और पश्चिम दिशा में 300 मीटर चल रही, तो पश्चिम इधर है दोस्तों। तो ये 300 मीटर पैदल चलती है, फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर दोस्तों, ये दक्षिण दिशा किधर है? नीचे। दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर 400 मीटर चलती है दोस्तों। ये होगी 400 मीटर। ठीक है, ये 400 मीटर। तो रवीना की स्थिति को प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों जो ये रवीना है दोस्तों, ठीक है, ये रवीना, ये यहाँ स्थिति। देखो दोस्तों, अगर आपको बोले ना कि इसके बीच का अगर तीसरा भुज है, तो दोस्तों वो ये यहाँ से आप यहाँ मिला दोगे, तो ये दोस्तों क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। त्रिभुज हो गया। ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अगर यहाँ वाली जो कर्ण की भुजा का मान निकाल, क्योंकि ये क्या हो गया दोस्तों? आधार हो गया, और ये इसकी लंब हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों? कर्ण हो गया। ठीक है, अगर इसमें कर्ण का पूछिए दोस्तों, ये वाली भुजा पूछेगा तो देखो उसका सूत्र होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखो दोस्तों, कर्ण की भुजा ज्ञात करें, तो कर्ण की भुजा क्या? एक्स। तो ये एक्स का स्क्वायर बराबर आधार कितना है दोस्तों? आधार 300 का वर्ग प्लस लंब कितना है दोस्तों? 400 का वर्ग। देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 3 का वर्ग 9, और 2 जीरो है, तो 1 2 जीरो, और 2 जीरो का वर्ग करेंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे? 4 जीरो, प्लस 4 का वर्ग कितना? 16, ये 16, और 2 जीरो है, तो ये है सही, और 2 जीरो का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएंगे। देखो दोस्तों, ये हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, 90,000। और ये हो गया दोस्तों इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,16,000। तो दोस्तों इन संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 गया, और 2 जीरो। ठीक है, 3 का वर्ग 9। अब इन संख्या को जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा? 25। देखो आप जोड़ लो, यहाँ कितनी? 1 2 3 4 और 9, तो 0 0 0 0, और 9 6 15 का 5 हज़ार, 1 और 1 और 1 2, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,50,000। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब ये किसका वर्ग है? 5 का वर्ग, वो 2 0 2 0, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 5, और 2 जीरो का वर्ग, तो 1 जीरो और 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और वर्ग यहाँ अंडर रूल लग जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, इसका वर्ग निकालेंगे तो यहाँ ये तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी दोस्तों? 500। दोस्तों ये वाली भुजा पूछी नहीं अपने को पूछी कि रवीना की स्थिति किस को प्रदर्शित कीजिए, तो ये रवीना की स्थिति प्रदर्शित कर दी। रवीना दोस्तों यहाँ खड़ी है। ठीक है, रवीना यहाँ आ गई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 7वां वाला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, कि निम्न आकृतियों में अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। अब दोस्तों ये जो है ना, इसको दोस्तों एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये एक्स हो गया दोस्तों, और ये एक्स डैश हो गया, और ये वाई हो गया, और ये वाई डैश हो गया। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपको ध्यान देना है। देखो अब क्या पूछा दोस्तों? आकृतियों के बिंदु को निर्देश कीजिए। अब दोस्तों ये बी है। क्या है? बी है। पहले प्रथम चतुर्थांश में निकाल सकते हो, आप द्वितीय तृतीय किसी में भी निकाल सकते हो। देखो दोस्तों यहाँ बी है, तो बी पहली भुजा दोस्तों एक्स की देखी जाएगी। किसकी देखी जाएगी? एक्स। दोस्तों जो आगे वाली पहले हमेशा ना, कि जैसे एक्स और वाई,
ये बिंदु लिखे जाएंगे दोस्तों, पहले एक्स की संख्या लिखी जाएगी, फिर उसके बाद वाई की संख्या लिखी जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है ना। तो दोस्तों एक्स की जो संख्या होगी ना दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे अपन, बूझ बोलेंगे। एक्स को क्या बोलेंगे दोस्तों, बूझ बूझ बोलेंगे। और वाई को क्या बोलेंगे दोस्तों, कोटि बोलेंगे। ठीक है, कि पहले बूझ लिखा जाएगी और फिर उसके बाद कोटि लिखा जाएगी। ठीक है दोस्तों, पहले एक्स का मान लिखा जाएगा, उसके बाद आपको वाई का मान लिखना है। देखो अब ये बी है, अब बी का बिंदु निकालना अपने को, कि बी का बिंदु बताओ। तो बी का बिंदु देखो, एक्स की जगह कितना है दोस्तों, एक्स की जगह -5, एक्स ये लाइन बी पे है, तो एक्स की जगह -5 और वाई की जगह कितना है दोस्तों, 2। ठीक है, तो ये एक्स हो गया और ये वाई हुआ। तो दोस्तों आप इसको बूझ भी बोल सकते हो और ये कोटि। तो बी का बूझ और कोटि कितना हो गया, -5 और 2। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है ना। देखो अब एम का पूछा है, तो एम ये बी का निकालिए, अब एम का निकालना अपने को। तो एम का देखो, एम का कितना है, एक्स का पहले मैंने बताया ना दोस्तों कि पहले एक्स लिखा जाएगा, फिर उसके बाद वाई लिखा जाएगा। तो एक्स का मान कितना है, -3, तो एक्स का मान हो गया -3। अब वाई का मान लिखे, तो वाई किसकी जगह पे है दोस्तों, ये एक्स अक्ष पर वाई क्या होता है दोस्तों, 0। तो ये क्या हो गया, या 0 हो गया। ठीक है, एम का हो गया। अब इसका निकालते हैं अपन, है ना, तीसरे चतुर्थांश का एच का मान निकालना आपने, किसका निकालना, एच का मान, है ना। किसका निकालेंगे, एच का मान। देखो कि एच पहले एक्स का मान लिखेंगे, तो एक्स इधर से आ रहा, तो एक्स इधर से कितना आ रहा दोस्तों, ये वाली लाइन है ना, ये एच इस बिंदु पर है, तो और ये इस बिंदु पे है ना। देखो मैं आपको बता दूँ, ये एच यहाँ है और ये यहाँ बिंदु है ना। तो पहले एक्स का मान लिखेंगे, है ना। एक्स का मान कितना, -5, तो -5 और ये वाई का मान कितना है, -3, तो -3। ठीक है दोस्तों, ये बूझ हो गया और ये कोटि हो गया, है ना। एच का ये बूझ और ये कोटि। अब तीसरा क्या है दोस्तों, ई है। तो ई किस पे है दोस्तों, ये वाली जो लाइन है ना, ये मिला ना, ये वाली है ना, ये ई है। तो ई एक्स अक्ष पे क्या है, ई, और एक्स अक्ष पे क्या है, ई -3 और वाई का मान कितना है, -5। ठीक है, ये निर्देशांक होंगे। अब इसके निकालेंगे, किसका निकालेंगे, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश, है ना। अब चौथे चतुर्थांश का निकालते हैं अपन ना, जी का मान निकाल। तो जी का मान ये यहाँ हो गया, ठीक है, ये यहाँ और ये हुए, है ना, ये लाइन हो गई ना। तो जी का दोस्तों एक्स अक्ष का मान पहले लिखेंगे, भुज का मान, है ना। तो भुज एक्स अक्ष पे क्या है दोस्तों, जी का मान निकला है ना। जी पहले का मान है 2 और एच जी और ये वाई पे क्या मान है, -4। ठीक है, तो ये -4 आंसर आ जाएगा। अब देखो सी का मान निकालते हैं ना, सी का मान निकालेंगे। तो सी का है दोस्तों, यहाँ से ये, है ना, ये आपको मिला। तो एक्स का मान पहले लिखिए, एक्स का मान कितना है, 5 और वाई या भुज या कोटि, है ना। आप एक्स को क्या बोलोगे दोस्तों, भुज, और वाई को क्या बोलोगे, कोटि, है ना। तो वाई का मान क्या है, वाई का मान हो गया दोस्तों -5। ठीक है, ये -5। अब प्रथम चतुर्थांश बचा हुआ है ना, जब इसका निकालेंगे, इसका किसमें निकाल, एल का निकालेंगे, है ना। ये एल का मान हो गया। अब एल का मान ये वाली संख्या है ना। तो एल के जो मान है ना दोस्तों, एक्स का मान पहले एक्स का लिखेंगे, है ना। आप यहाँ डायरेक्ट 3 नहीं लिख सकते हो दोस्तों, क्योंकि पहले भुज लिखा है फिर कोटि लिखा है। तो एक्स का मान क्या हो गया, एक्स वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, तो पहला मान 0, क्योंकि ये यहाँ 0 है ना। और एल का मान कितना हो गया दोस्तों, एल का मान वाई की जो 3, ये भुज हुआ कोटि हो गया। अब क्या बचा दोस्तों, डी। ठीक है, अब डी का मान निकालेंगे। अब डी ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ वाली, है ना। तो पहले अपन एक्स का मान लेंगे। तो एक्स का मान क्या है दोस्तों, डी में एक्स का मान है 6। क्या है दोस्तों, डी में एक्स का मान 6, तो ये 6 हो गया। और वाई का मान क्या है दोस्तों, वाई का मान है 2। ठीक है, तो ये 2 हो गया, है ना। ये आपको ध्यान देना दोस्तों, पहले जो एक्स की संख्या इसको भुज बोलेंगे और बाद की वाली संख्या इसको कोटि बोलेंगे, है ना। देखो 8वां प्रश्न है, इसको देखते हैं कि बिंदु 1, 2, 5, 6 ये भुज, इसको हमेशा आपको ध्यान रखना दोस्तों कि एक्स और वाई ये जो मान लिखे हुए हैं ना दोस्तों, ये वाला सवाल बता रहा हूँ ना। तो इसको आप भुज बोलोगे और इसको कोटि बोलोगे, है ना। ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। तो इसका भुज बोलेगा, तो भुज क्या है दोस्तों, इसका 4 भुज, और कोटि क्या है, -5। आपको ये ध्यान देना है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इसकी भुज किसको बोलेंगे और कोटि किसको बोलेंगे। जो पहली संख्या होगी ना उसको क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, और बाद वाली संख्या को क्या बोलेंगे, कोटि। और उसको एक्स और वाई में ऐसे लिखा जाता है ना, ये आपको ध्यान देना है। अब किसी चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थिति, अब इसका डायग्राम बनाते हैं और किस चतुर्थांश तक किस अक्ष में स्थिति है ना, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखो दोस्तों
यहाँ क्या कितनी लाइन तक दे रखी है यहाँ, ये 6 है ना, तो लाइनें कम है दोस्तों, ये हो गया और ये है ना। अब यहाँ बीच में यहाँ एक लाइन खींच लेंगे, ये और ये है ना, ये यहाँ वाली अक्ष की जो लाइन है दोस्तों ये 0 है ना, तो ये एक्स हो गया और ये एक्स डैश हो गया और ये वाई हो गया और सॉरी वाई हो गया और वाई डैश यहाँ नीचे है ना। देखो दोस्तों ये एक्स इधर वाली जो संख्या रहेगी ना ये प्लस की संख्या रहेगी ना, तो आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, इधर वाली जो संख्या माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6। अब 1 2 3 4 5 6, देखो दोस्तों ये संख्या ये लाइनें थोड़ी छोटी है ना, जिसलिए आप देखो समझना। अब माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इसको थोड़ी सी बड़ी कर लेना, माइनस का 5 और माइनस का 6, तो ये वाई डैश आ जाएगा है ना। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। देखो अब अपने को बिंदु दे रखे हैं दोस्तों कि 1 और 2 है ना, 1 और 2, तो एक क्या है एक्स वाई और ये 2 है ना, तो ये यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा है ना। 1 और 2 तो या एक आप 1 लिख सकते हो और या 2 लिख सकते हो, और इसका भुज और कोटि ये हो गया दोस्तों, ठीक है। आप ये लिख सकते हो ना। देखो दोस्तों ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है और ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश है ना, आपको ये मान कर। अब जैसे 5 और 6 का निकालना है ना, तो 5 का मान ये हो गया और ये 6 का मान ये हो गया, तो आप यहाँ से आप ये से मिला सकते हो आप 5 और 6 है ना, तो यहाँ पहले 5 लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। आप ऐसे मिला सकते हो ना, आपको समझ। देखो दोस्तों एक और जैसे मैं आपको माइनस का 5 और 3 है ना, तो दोस्तों एक्स अक्ष पर माइनस का 5, ये वाली जो लाइन है माइनस का 5 और वाई अक्ष पर 3, तो ये माइनस का 5 और ये प्लस का 3 चाहिए ना, तो प्लस का वाई का मान तो माइनस का 5 और प्लस का 3 ये होगा ना, तो आप ये माइनस का 5 और प्लस का 3 लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसे ये और जो संख्या है दोस्तों ये मिलानी है ना, ध्यान देना आपको। देखो अब ये बिंदु है दोस्तों कि A B C D E F G H I J और K के निर्देशांक लिखी है ना। तो देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अपने जैसे अपने पूछा हुआ कि एक स्टार ए से करते हैं ना, क्योंकि ए का पूछा है कि ए के निर्देशांक लिखो, तो ये है दोस्तों ये हो गया एक्स डैश और ये वाई और ये वाई डैश है ना, ठीक है। अब देखो ए का निर्देशांक ये वाला ए है ना, ये वाली लाइन और ये वाला लाइन है ना, तो एक्स अक्ष पे पहला क्या मान है 2 और 3, तो ए का मान क्या हो गया दोस्तों, ए का मान हो गया 2 और 3, ठीक है। अब बी का मान निकालना है ना, अब बी का मान निकालते देखो दोस्तों, अब बी का है ये बी यहाँ है ना, तो बी एक्स अक्ष यहाँ है 4 और बी का यहाँ है 4 है ना, तो बी का मान क्या हो गया दोस्तों 4 और 4, ये भुज हो गई और ये क्या हो गई कोटि है ना। जैसे अपन पहले दोस्तों क्या मान निकले कि एक्स और वाई, पहले एक्स का मान आएगा फिर वाई का मान आएगा है ना। देखो ए बी और सी हो गया है ना, तो सी ये वाली लाइन यहाँ हो गई और ये वाली लाइन यहाँ हो गई है ना। देखो एक्स अक्ष मान कितना है, एक्स अक्ष पर मान 8, तो सी का मान हो गया 8 एक्स पे है ना, और वाई का मान क्या है 2, तो 8 2 है ना। ए बी सी, अब डी का मान निकाला है ना, अब डी का है ये डी यहाँ है, तो अब डी ये यहाँ से कहा है यहाँ 8 और इधर कहाँ आ रही है दोस्तों ये 5 पर आ रही है ना, तो डी का मान हो गया 8 5, ठीक है। ए बी सी डी, अब ई का मान निकालते हैं ना, ई का मान, अब ई का अपना ई यहाँ है देखो, तो एक्स अक्ष पे देखेंगे एक्स पहले माइनस का वाई, ये माइनस का 3 और वाई पे 4, तो आप यहाँ माइनस का 3 और 4 है ना, ये इसका आंसर हो गया। अब ए बी सी ई एफ का मान निकालते हैं ना, अब एफ का मान क्या है दोस्तों कि ये एफ है ना, ये एक्स को पहले एक्स लेंगे भुज और फिर बाद में लेंगे कोटि, तो एफ ये यहाँ है ना, एफ यहाँ और यहाँ है ना, तो एफ का मान कितना माइनस का 2, तो एफ का मान माइनस का 2, ठीक है। और ये एक माइनस का 2 और 1 है ना, एफ हो गया। अब जी का मान निकालते हैं ना, अब देखो जी का है जी यहाँ है ना, तो एक अक्ष पे जी का मान क्या है 2, जी का मान तो 2 है, माइनस का 2 और वाई का मान क्या है, एक अक्ष पर वाई का मान 0, तो ये 0 है ना, ये जी है ना। अब एच का मान निकालते, एच का है ए बी सी डी एफ जी एच, ये एच है ना, एच ये है दोस्तों, तो एच का मान एक्स ये वाई अक्ष की लाइन है, ठीक है। तो एक्स अक्ष की लाइन नहीं है, तो एक्स अक्ष का मान वाई का मान 0 और वाई का मान कितना माइनस का 2, ये एच ए बी सी डी एफ जी एच आई का मान निकालते हैं। अब आई ये वाली,
ठीक है। एक्स का मान पहले निकालें तो एक्स का मान कितना 3 और वाई का मान क्या -2 आई हो गया। अब जे का मान निकाल, जे का मान यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ लिख सकते हैं अपना, जे का अपने पास जगह है यहाँ। जे का मान अब देखो, जे का अपना जे ये है ना, तो एक्स की लाइन ये हो गया और ये वाली लाइन है ना, तो एक्स का मान क्या है 6 और वाई का मान क्या -3, ठीक है। अब के आखिरी बचा है के है ना, अब के का आएगा दोस्तों ये यहाँ ना, तो के एक्स का मान लाइन तो एक्स बूझ हो गया और ये कोटी हो गया, तो बूझ का मान कितना हो, के का मान 8 और वाई का मान कितना हो गया -3, ये -3, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे अपने को आंसर निकालना होता है ना, आप समझना दोस्तों, ठीक है। देखो अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा दोस्तों 10वां क्वेश्चन है कि बिंदु -2 4 3 -1, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, पहली वाली संख्या है दोस्तों इसको एक्स बोलेंगे, जैसे एक्स और वाई है ना, तो -2 और 4 लिखा है तो ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है ना, ये आपको समझना है। 3 -1 1 ये ऐसी संख्या लिखी किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थित है, कार्तिक तल पर उनका स्थान निर्धारण करने है ना, करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो मैं आपको बताऊं कि ये किस अक्ष पर स्थित है ना, तो देखो दोस्तों ये 2 है, 2 किसकी वैल्यू दोस्तों एक्स की, तो ये एक्स -2 ये है, ठीक है, -2 और वाई का मान कितना 4, तो दोस्तों ये यहाँ से ये आएगा है ना, तो यहाँ हो गया -2 और यहाँ हो गया 4, ठीक है। और ये प्रथम चतुर्थांश, ये क्या है दोस्तों प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश और ये तृतीय चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है दोस्तों। अब ये किस चतुर्थांश में स्थित है दोस्तों, तो सेकंड द्वितीय चतुर्थांश में स्थित, ठीक है। अब 3 एक्स का मान 3 हो गया और वाई का मान कितना है, ये वाला हो गया दोस्तों। अब दूसरा कर है ना, एक्स का मान 3 है, ये 3 हो गया दोस्तों। अब वाई का मान कितना है -1, तो एक्स का मान 3 और वाई का मान 1, तो यहाँ से ये यहाँ हो गया, ठीक है। तो पहले एक्स का मान लिखेंगे 3 और -1, ठीक है। ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है दोस्तों, ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। ये वाली सेकंड में हो गया दोस्तों, ये चतुर्थांश में स्थित हो गया दोस्तों। अब -1 और 0, अब -1 ये हो गया दोस्तों और वाई का मान 0 होता है एक्स एक्स पर, ठीक है। तो ये यहाँ हो गया -1, ठीक है, -1 और 0, ठीक है। तो ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। 1 और 2, 1 का है दोस्तों प्लस का और ये 2 का वाई ये भी प्लस का, तो ये यहाँ, तो ये कौन से 1 और 2 ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित, ये कौन से प्रथम चतुर्थांश में। अब तीसरा है कि -3 और -5, तो -3 ये हो गया दोस्तों और -5 -3, तो एक सेक्शन -3 ये हो गया और वाई -5, तो ये लाइन यहाँ से ये यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो -3 और -5 ये कौन से चतुर्थांश में स्थित दोस्तों, ये तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसे मान निकालना होता है ना, ठीक है। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं।